अच्छा, एज यूजुअल आज का टॉपिक जो है हमारा, वो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये यूथ का टॉपिक है। यंग लोग जो ग्रो करना चाह रहे हैं, जो सितारों पे कमन डालना चाह रहे हैं। ठीक है, इकबाल का शेर है ना, सितारों पे जो डालते हैं कमन। जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो खासकर जो तब्दील होना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी जरूरी बात है। जो तब्दील होना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे, ये बड़ा जरूरी नुक्ता है। इस नुक्ते में आज का टॉपिक सारा छुपा हुआ है। यानी जो लोग ग्रो ग्रो करना चाह रहे हैं और तब्दील होना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे, बहुत सोचते हैं, बहुत तगोदो करते हैं, मार धाड़ करते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ठीक है। अच्छा, हो नहीं पा रहा, उसकी वजह असल क्या है कि जब भी उनसे पूछा जाए कि भाई आप जो करना चाह रहे हैं लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा, तो उनके पास ना एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा होती है। उनके पास लेम एक्सक्यूजेस होती हैं। ठीक है, उनके पास आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उनके पास दलीलें बहुत ज्यादा होती है। मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मैं करना चाहता हूँ, मेरे रास्ते की ये रुकावट है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे पास वसाइल नहीं है। ठीक है, तो ये उन लोगों का टॉपिक है जो तरक्की करना चाह रहे हैं, जो बदलना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी जगह फंसे हुए हैं, वो किसी ना किसी जगह स्टक है। ठीक है, उनको ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई सड़क, कोई रोड मैप नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करे। ठीक है, और उनके पास जब भी पूछा जाए तो उनके पास एक्सक्यूजेस हैं, उनके पास आर्गुमेंट्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सक्यूजेस और आर्गुमेंट्स के हवाले से है। मैं टॉपिक लिखता हूँ, ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके लेयर्स हम खोलते हैं कि असल वजह क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा नो एक्सक्यूज, नो आर्गुमेंट्स। ये आज का हमारा टॉपिक है, नो एक्सक्यूज, नो आर्गुमेंट्स। ठीक है, यानी हमने आगे बढ़ना है और एक्सक्यूज और आर्गुमेंट्स के होते हुए भी आगे बढ़ना है। ये एक्सक्यूजेज और आर्गुमेंट्स सबके लिए हैं, किसी एक के लिए, आपके लिए, आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, असल में जो आगे बढ़ने की मेजर काज है ना, जो आगे बढ़ने में जो रुकावट है। ठीक, अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अगर आपका कोई बहुत करीबी जानने वाला, कोई अजीज, ठीक है, उसका हादसा हो गया, एग्जाम्पल, आपको अभी फोन आया, खबर आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली सारे काम छोड़ के फौरन हॉस्पिटल जाएंगे और उसको अस्पताल दाखिल करवाएंगे ताकि उसकी जान बच जाए। ठीक है, या आपका कोई बहुत करीबी जानने वाला दोस्त, या आप खुद, इवन आप खुद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, तो आप ना चाहते हुए भी, ठीक, कुछ ना कुछ करेंगे कि उसको उस मुसीबत से निकला जाए। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि जब आपकी जान पे बन आती है, यानी या आपके किसी अजीज की जान पे बन आती है, या मुसीबत में किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, तो आप हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं सारे अहम कामों को छोड़ के कि उस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर निकला जाए। उसकी रीजन असल में क्या है? कि आपने कभी सोचा है कि उसकी असल रीजन क्या है? उसकी असल रीजन है इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसकी असल रीजन है क्लैरिटी। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कोई अजीज, आपका बाप या कोई सगा भाई या बहुत करीबी अजीज, आपकी औलाद भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता किसी हादसे में जख्मी हो गई है, तो आप हर तरह की कोशिश करेंगे उसको ठीक करने के लिए, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, उसको बचाने के लिए। राइट? तो इसका मतलब ये है कि आपके नजदीक उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, उस अजीज की, उस रिश्तेदार जानने वाले की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये असल नुक्ता है, ये नुक्ता नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंस।
इंपॉर्टेंस, ये मेजर नुक्ता है। ठीक है, जब भी आपका अजीज रिश्तेदार जख्मी होगा, बीमार होगा, आप हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि आपको उसकी अहमियत का पता है, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज्यादा अहम है। ठीक है, आप उसके बिना रह नहीं सकते। ठीक है, और जब जब आपके पास इंपॉर्टेंस होगी, इट मीन्स कि आपको गोल क्लियर है, आपको मकसद क्लियर है। आपका मकसद है उसकी जान बचाना, आपका मकसद है उसको मुसीबत से, परेशानी से निजात दिलाना। इट मीन्स अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स कि आपके पास उस चीज की क्लैरिटी है। दूसरा लिख लीजिए, क्लैरिटी। देखिए, ये दो चीजें लाइफ में बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस और क्लैरिटी। ठीक है, जब भी इंपॉर्टेंस और क्लैरिटी होगी, वहां ना तो कोई एक्सक्यूज होगी, ना कोई आर्गुमेंट होगा। अगर आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, तब्दील होना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, और वो चाहत, वो ख्वाहिश आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस होंगी। लाइक मेरे पास वसाइल नहीं है, लाइक मेरे मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लाइक मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और वो चीज आपके पास आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास कोई वाज़े मकसद नहीं है, आपके पास कोई वाज़े गोल नहीं है, वाज़े कोई मिशन नहीं है। ठीक है, यानी एक्चुअली शौरी तो लाशौरी तौर पे आप उसको नहीं करना चाह रहे, बहानेबाजी में आप कह रहे हैं कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, लाशौर में आपके पड़ा हुआ है, एक्सक्यूजेस और आर्गूमेंट्स पड़ी हुई हैं, मसाइल पड़े हुए हैं, तकलीफें पड़ी हुई हैं, लेकिन सामने सामने हीले बहाने आप कर रहे हैं कि आप उसको करना चाह रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ना तो वो गोल आपका अहम है, ना वो मकसद आपके लिए अहम है। आप जस्ट सोचते हैं, ठीक है, और सोच के उसके सामने कोई दलीलें, कुछ आर्गुमेंट्स रख देते हैं। ठीक है, और आप उसको छोड़ देते हैं, और फिर सारा दिन यही सोचते रहते हैं, जिस टाका जी हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, देखिए ये दो रूट काजेज है, एक्सक्यूजेस और आर्गुमेंट्स के पीछे ये दो रूट काजेज है कि वो चीज आपके लिए ना तो इम्पोर्टेंट है और ना आपके पास क्लैरिटी है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपके पास कोई बड़ा मकसद होगा, जब भी आपके पास कोई बड़ा गोल, बड़ा मिशन होगा, जब भी आपके पास वाज़े ख्वाहिश, ट्रू डिजायर होगी, जब भी आपके पास क्लैरिटी होगी, और जो चीज आपके लिए अहम होगी, वहां फिर एक्सक्यूज और आर्गुमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीज, इन चीजों पे फोकस करें। ठीक है, तो ये टॉपिक निहायत अहम है। ठीक है, इस टॉपिक पे देखिए, ये टॉपिक हर उस शख्स के लिए अहम है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हर उस शख्स के लिए अहम है जो ग्रो करना चाह रहा है, जो तब्दील होना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक और चीज याद रखिए, इसके बाद एक पॉइंट आता है तब्दीली की सलाहियत, एबिलिटी टू चेंज। ठीक है, एबिलिटी टू चेंज, चेंज होने की सलाहियत को बरकरार रखें। ठीक है, अब ये फैसला भी आपका अपना है। अगर आप तब्दील होने की सलाहियत आपके पास है और तब्दील होने की सलाहियत को कबूल करते हैं, तब्दीली को कबूल करते हैं, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर वही चीज आपके लिए अहम हो जाएगी। जब भी आप तब्दील होने की सलाहियत है आपके पास, तब्दील होना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, इट मीन्स कि वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इट मीन्स कि आपके पास उस चीज की क्लैरिटी भी मौजूद है। फिर अगेन ये दो चीजें, इंपॉर्टेंस और क्लैरिटी होगी, फिर कोई एक्सक्यूज और कोई आर्गुमेंट्स नहीं होगी। ठीक है, अब ये फैसला भी आपका अपना है। ठीक है, कि आपने जिंदगी को एज इट इज लेके चलना है, या के एबिलिटी टू चेंज रखनी है। मैं इधर लिख देता हूं एक और अहम नुक्ता, लाइफ एज इट इज।
यानी जिंदगी में जो हो रहा है वो होने दीजिए, ठीक है। जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, जो सफरिंग्स हैं, जहां आप फंसे हैं, बस ठीक है, जिंदगी की गाड़ी चल रही है। ये 50-70 साल की जो एवरेज लाइफ है, इसको गुजार के खत्म करना है, ठीक है। तो ये अब बहुत अहम नुक्ता है, ठीक है। ये आपका फैसला आपका अपना है कि आपने लाइफ को एज इट इज लेके चलना है, या एबिलिटी टू चेंज रखते हुए आपके पास इंपॉर्टेंस होगी, क्लैरिटी होगी, फिर कोई एक्सक्यूज और कोई आर्गुमेंट नहीं होगी। ये बड़ी जरूरी बातें हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आपके पास ये सारी स्ट्रगल करते हुए आपके पास सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप तंग आ जाते हैं, ठीक है। यानी जिसको कहते हैं यार एनफ इज एनफ, बहुत हो गया यार, अब तब्दील करना है, ठीक है। एक और नुक्ता लिख लीजिए, एनफ इज एनफ, ठीक है। जब आपके पास ये स्टेज आ जाए, ये सोच आ जाए, एनफ इज एनफ, यार बहुत हो गया, थक गए हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप तब्दील होने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास तब्दीली की सलाहियत मौजूद है, या तब्दीली को कबूल करते हैं। और जो ही आप तब्दील होना चाहेंगे, तब्दीली की सलाहियत या तब्दीली को कबूल करेंगे, इट मीन्स कि आपके पास उस चीज की इंपॉर्टेंस और क्लैरिटी आ रही है। और जो जो आपके पास इंपॉर्टेंस और क्लैरिटी आती जाएगी, एक्सक्यूजेस और आर्गुमेंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये बड़ी जरूरी बातें हैं। यही असल एक्सक्यूजेस और आर्गुमेंट्स, मैं इनको ना लेम एक्सक्यूजेस और लेम आर्गुमेंट्स कहता हूं, लंगड़ी, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। ये हमने अपनी सोच के साथ बांधी हुई है, एल्स अदरवाइज इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और सबसे आखिरी नुक्ता, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्यास, थर्स्ट, थर्स्ट या हंगर, ये बहुत अहम नुक्ता है, द लास्ट वन। आपके पास थर्स्ट और हंगर होनी चाहिए, प्यास और भूख होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ख्वाहिश यानी ट्रू डिजायर होनी चाहिए, ठीक है। ये बड़ी जरूरी बातें हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी एक्सक्यूजेज हैं और जो आर्गुमेंट्स हैं, इनकी असल वजह यह है कि आपके पास वो गोल अहम नहीं है और उसकी क्लैरिटी नहीं है, और ना तो आपके पास एबिलिटी टू चेंज है। आप चाहते हैं बस ठीक है, जिंदगी ऐसे ही चल रही है तो बस ठीक है, चल रही है, जब खुद से कुछ होगा तो होगा, ठीक है। हालांकि आप कोशिश करें, जो जो आप प्यास रखेंगे और हंगर रखेंगे, ठीक है, तो इट मीन्स कि फिर आप ये स्टेज आएगी, एनफ इज एनफ, यानी बहुत हो गया, अब करना है। जब आपकी ये स्टेज आएगी तो फिर ऑटोमेटिकली एबिलिटी टू चेंज आएगी, इंपॉर्टेंस और क्लैरिटी आएगी, फिर एक्सक्यूजेस और आर्गुमेंट्स स्लोली स्लोली खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैंने जो एग्जांपल दी है, उस एग्जांपल को जो भी पिक कर गया, वो अल्टीमेट एग्जांपल है। जो चीज आपके लिए अहम है, आपके लिए आप उसके लिए एफर्ट करेंगे, और जो चीज अहम नहीं है उसके लिए आप एफर्ट नहीं करेंगे। इसलिए गोल और मकसद और मिशन, उसकी अहमियत को अपने जहन में बढ़ाएं, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाएं, उसकी क्लैरिटी को बढ़ाएं, ठीक है। जब ये चीजें बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली एक्सक्यूजेस और आर्गुमेंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।